गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी क्लास 11th की हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपने पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, जो डिफरेंट टाइप की में से सेकंड टाइप करने जा रहे हैं। तो क्या है, स्प्रिंग कैन बी मेनी टाइप्स। जो हमारी स्प्रिंग होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली जो हम दो टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक हेलिकल स्प्रिंग और एक स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग जो आपकी होती है वो इस प्रकार से होती है, और स्पाइरल होती है जो आप स्पाइरल की जो छल्ले होते हैं उसके टाइप में। हेलिकल है ये और स्पाइरल है, ये दो टाइप्स हैं आपकी स्प्रिंग की। इन्हीं टाइप्स के बारे में हम आगे कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे। बेसिकली हम हेलिकल स्प्रिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग समझ में आ गई होगी क्या है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। या तो कुछ क्या करते हैं हम उस स्प्रिंग का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है ना, कंप्रेस करते हैं हम उस चीज को। ठीक है ना, अभी मान लीजिए ये आपके पास स्प्रिंग है, प्रूफ करेंगे हम कि स्प्रिंग कैसे वर्क करती है, किस प्रकार से स्प्रिंग की क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिएगा। तो ये कंप्रेस करेंगे हम उस चीज को। तो कैलकुलेट इट, कंसिडर्ड एन इलास्टिक स्प्रिंग OA ऑफ नेग्लिजिबल मास। क्या है कि OA आपके पास एक स्प्रिंग है, एक तरफ फिक्स है और एक तरफ आपके पास मास है। ठीक है, द एंड ऑफ O ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स। O मैंने बताया फिक्स है बिल्कुल, तो रिजिड सपोर्ट से, एंड बॉडी ऑफ मास M इज अटैच टू फ्री एंड ऑफ A, कि OA से जो आपकी बॉडी है वो फिक्स की हुई है और A के एंड पे कुछ ना कुछ मास अटैच किया हुआ होता है। ठीक है, फ्री एंड ऑफ A। लेट द स्प्रिंग बी ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। जो स्प्रिंग है वो एक्स एक्सिस के है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो रखी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल ही आपकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ मास M लाई ऑन ए परफेक्टली फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। कि जो आपका मास है M वो परफेक्टली क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, फ्रिक्शनलेस है किसी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। ठीक है, टू द फोर्स ब्रिंग टू द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। क्या कह रहा है कि जैसे हम इसको कंप्रेस किया या फिर उसको स्ट्रेच किया, तो जैसे ही उस पर से हमने फोर्स रिलीज किया तो वो अपनी ओरिजिनल फोर्स पे या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, ओरिजिनल शेप पे वापस पहुंच जाएगी। उसी ओरिजिनल शेप में पहुंचने से उसका फोर्स क्या हुआ, रिस्टोर हुआ। ठीक है ना, रिस्टोर मीन समझ लो इस चीज को दोबारा से स्टोर करना, तो उसका फोर्स रिस्टोर हुआ अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। उसी को क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन पे, स्ट्रेच पे या कंप्रेशन पे। मीन्स जितना हम उसको स्ट्रेच करेंगे या फिर वापस छोड़ते हैं, जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे। आपने लोगों ने देखा होगा कि अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, सॉरी कंप्रेस करते हैं, तो छोड़ने के बाद तुरंत वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। वो ही क्या होगा, आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव फोर्स को डिफाइन करता है, तो -F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -F, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा kx, और ये किसको बिला करता है, -F इक्वल टू kS। ये ओबे करता है हुक्स लॉ को। ठीक है, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या होगा, M1 LT-2। ठीक है, और इसके बीच में ग्राफ है, किसके बीच में, फोर्स के बीच में, और जो रिस्टोरिंग फोर्स के बीच में, स्ट्रेच के बीच में। क्योंकि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। मीन्स जो आपके फोर्स की जो लाइन है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करेगा। कौन सा ग्राफ प्लॉट करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करेगी। आपका स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर था। आगे देखिएगा,
कि अगर हम x को 1 रखें तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के इक्वल, यही होगी ना, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के इक्वल, सॉरी k के इक्वल माइनस k, ये होगा x को 1 रख दिया k, जो माइनस f है वो k के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा देखिएगा, hence force constant of a spring is numerically equal to the force requirement to produce unit displacement, और उसके साथ क्या लिखेंगे, कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग, या तो आप कंप्रेशन लिख सकते हो या फिर एक्सपेंशन लिख सकते हो या फिर स्ट्रेचिंग लिख सकते हो, वट एवर यू सजेस्ट दैट, ठीक है, इन द स्प्रिंग। अब आगे देखिएगा, इट इज एस्टेब्लिश दैट फॉर ए स्प्रिंग, हमने क्या किया, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया था, ठीक है, अभी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था, अब k क्या है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो स्मॉलर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ग्रेटर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, अगर उसकी जो लेंथ होगी अगर वो स्मॉलर होगी तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, अगर लेंथ उसकी स्मॉल है मीन्स डिक्रीज कर रही है और उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो फैक्टर है वो हमारा ज्यादा होगा, मीन्स अगर हम k को बढ़ाएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगी, या फिर जो लेंथ फैक्टर को डिक्रीज करेंगे तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर है वो क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। आगे देखिएगा, let the body be displaced further through infinitely small displacement dx against the restoring force, क्या हमने सपोज किया कि उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल हो गई है, dx हो गई है, ठीक है, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग जो फोर्स का जो फैक्टर था उसके अलोंग उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है सॉरी, वो क्या हो गई, स्मॉल हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग, कि जो आपका जो वर्क डन है वो स्मॉल होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस एफ को डिनोट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू क्या, यू गॉट इट, एफ इक्वल टू माइनस एफ इक्वल टू के एक्स, तो माइनस एफ की वैल्यू क्या रख देंगे, के एक्स, तो माइनस से के एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, मीन्स टोटल निकालेंगे कि W कितना हुआ, उसके ऊपर कितना वर्क हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ, तो उसका वर्क डन करेंगे 0 to x, उसका वर्क डन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 0 to x, तो 0 से x का उसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, तो टोटल करने के लिए हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहाँ इंटीग्रेशन से dw से w मिलेगा, यहाँ से k कांस्टेंट फैक्टर है तो बाहर आ जाएगा, तो x 0 से x, तो x dx, इंटीग्रेशन का फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन का फैक्टर होता है x dx, क्या हो जाएगा, एक x पहले से ही है तो एक x और आ जाएगा, x की पावर 1 की 1 में 1 जुड़ जाएगा, और जो पावर ऊपर बनी है वही पावर आपको नीचे मिलेगी, क्या मिलेगी, नीचे मिलेगी, तो w इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या मिला आपको, ठीक है, क्या मिला आपको, के एक्स स्क्वायर, अब इसकी लिमिट भी है x से 0 मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या रखा, x, तो सेम वैल्यू आएगी, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, तो w इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक कीजिएगा, और इसकी कंडीशंस हैं कुछ, रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं, रिगार्डिंग जो कंडीशन है, ठीक है, वो हम कल करेंगे, लेकिन आज तक का जो भी टॉपिक है, आई होप इट इज क्लियर दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है, कि जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बिना कमेंट किए तो पता भी नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।